इनर्शिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। इनर्शिया INERTIA, इनर्शिया वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनर्शिया के बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे स्टूडेंट्स। फिजिक्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इनर्शिया। आइए इनर्शिया की बात करेंगे स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द इनर्शिया। एक चीज मैं बता दूं बेटा, लिंक जाने के 2 मिनट के अंदर सारे लोग ज्वाइन हो जाया करो। बीच बीच में आपको ज्वाइन कराना पड़ता है तो क्लास डिस्टर्ब होता है, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। इनर्शिया लिखेंगे, इनर्शिया के बारे में लिखेंगे बेटा। स्टूडेंट्स स्टार्ट रीडिंग इनर्शिया, राइट। ओके, लिखेंगे इनर्शिया एज virtue of any object. Inertia is virtue of any object to resist inertia is virtue of any object to resist inertia is virtue of any object to resist the change in itself। स्वयं में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहता कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा। इनर्शिया इज द वर्च्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन इटसेल्फ। स्वयं में किसी भी तरीके का परिवर्तन कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहता, उस वर्च्यू को बेटा इनर्शिया कहा जाता है। दिस टेंडेंसी लिखेंगे, दिस टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट called inertia। बेटा लिखेंगे this tendency of an object called inertia। Inertia is a virtue of any object to resist the change in itself। This tendency of an object called inertia। आइए थोड़ा सा हिंदी में समझेंगे बात तो और समझ में आएगी। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में रहता है उसी ही स्थिति में बने रहने की कोशिश करता है, अपनी सिचुएशन में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो ऑब्जेक्ट चाहेगा कि उसका मूविंग ना हो, वो रुका रहे। अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो ऑब्जेक्ट मोशन ही करते रहना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता है। मतलब अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बना रहना चाहता है, अगर मोशन कर रहा है तो मोशन पे बने रहना चाहता है। मतलब उसकी एज इट इज कंडीशन में कंटिन्यू रहने की जो टेंडेंसी है दैट इज नोन एज इनर्शिया। क्लियर हो रही है बात? इनर्शिया बेटा इसी को कहते हैं, ठीक है। आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन को लिखेंगे बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड माइट इट कैन बी आस्क्ड, राइट। आगे बात करेंगे काइंड ऑफ इनर्शिया बेटा। स्टूडेंट स्टार बना के लिखेंगे काइंड ऑफ इनर्शिया। काइंड ऑफ इनर्शिया में नंबर फर्स्ट जो लिखेंगे स्टूडेंट, काइंड ऑफ इनर्शिया हेडिंग डाल दीजिए और नंबर फर्स्ट लिखेंगे, पहला जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
तीन टाइप के इनर्शियाज हैं बेसिकली। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो उस पोजीशन को बरकरार रखेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब अगर ऑब्जेक्ट किसी दिशा में जा रहा है तो अपनी डायरेक्शन का बदलने का अपोज करेगा, तो दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बेटा क्लियर हो रही है बात? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना? आइए पहली हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स। पहली हेडिंग डाल देंगे आप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहली हेडिंग है आपकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेटा। स्टूडेंट्स पहली हेडिंग है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट resist to change in its rest position called inertia of rest, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो अपनी रेस्ट पोजीशन को बनाए रखेगा, मतलब अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेगा। ऑब्जेक्ट की जो ये टेंडेंसी है बेटा, उसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहेगा स्टूडेंट। इसी क्वालिटी को व्हेन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स रेस्ट पोजीशन कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आ जाइए दूसरा लिखेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये एक था, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। When any object resists to change in motion, अगर मोशन में कोई चेंज का रेजिस्ट करेगा, called inertia of motion, called inertia of motion. When any object resists to change in motion, मोशन में किसी भी परिवर्तन का कोई विरोध करेगा तो वो inertia of motion होगा बेटा। Student, that will be known as the inertia of motion. That will be known as inertia of motion. आ जाइए अगला लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट अगला है तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा, लिखेंगे व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट to change in direction of any object called inertia of direction. डायरेक्शन में परिवर्तन का विरोध इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जल्दी से कर लीजिए बेटा।
inertia of direction when any object resists to change in direction of any object. हो गया बेटा? चलो आगे आ जाओ फिर. चलो ओके ओके मूव ऑन. अगली हेडिंग डाल देंगे बेटा फोर्स. स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फोर्स. फोर्स के बारे में पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं मैं. लिखेंगे पुश और पुल कॉल्ड फोर्स. कॉल्ड फोर्स. पुश और पुल कॉल्ड फोर्स. बेटा हेडिंग डाल देंगे पुश और पुल कॉल्ड फोर्स. ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया बेटा. आइए अगली हेडिंग डालेंगे लॉज ऑफ मोशन. अगली हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में लॉज ऑफ मोशन. बेटा स्टूडेंट्स नेक्स्ट डाल दीजिए लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, लिखेंगे आइजैक न्यूटन. आइजैक न्यूटन has formulated. Isaac Newton has formulated three principles. Three principles. Isaac Newton has formulated three principles based on different observations. Based on different observations these are called Newton's laws of motion. बेटा these are called Newton's laws of motion. न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए हैं बेटा. न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए हैं. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मोशन. 3 लॉ ऑफ मोशन है इनके. आइए लिखेंगे पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. पहला लॉ जानेंगे इनका क्या है. न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन बेटा. वी विल नो समथिंग अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फास्ट, ये लास्ट करेंगे आज बेटा. लिखेंगे everybody wants to remains in its condition, wants to remains in its condition
हर एक बॉडी जिस कंडीशन में रहती है उसी में रहना चाहती है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू रिमेन्स इन इट्स कंडीशन. कॉमा लगाएंगे. रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन. रेस्ट or in uniform motion. This is also called, यहां से लिखेंगे, this is also called law of inertia. Law of inertia. This is also called law of inertia. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं. आप इतना लिख लीजिए, क्लास ग्रुप में भेज दीजिए. न्यूटन का सेकंड और थर्ड लॉ बेटा कल करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन.